आज के जैसा समय नहीं था उस समय। अब तो ब्राह्मण की खैर मट्टी खराब हुई। ब्राह्मण का तो लोगों ने सम्मान करना ही बंद कर दिया। और सबसे ज्यादा यदि अपमान ब्राह्मण का देखना हो तो भारतवर्ष में जो विवाह होते हैं ना, उनमें चले जाओ, ब्राह्मण का अपमान आंखों से देखने को मिल जाएगा। महाराज कैसा अपमान होता है, किसका? बोले जो अपने माता पिता से 10-15 वर्ष तक दूर रहा, उसने गुरुकुल में रहकर के विद्या अध्ययन किया, किसकी खातिर? बोले समाज कल्याण की खातिर। उसका अपमान होता है। और कैसा अपमान महाराज? सबरो घट जावे 4 पहिए की गाड़ी नंबरात में, और पंडित जी कहते जा रहे हैं, बोले पंडित जी तुम ट्रैक्टर में आ जाइए पीछे, और ट्रैक्टर आ रहा काम को वहां में आ जाइए। ठीक है, अच्छा घर जावे को गाड़ी में 4 पहिए की में, और पंडित जी जाएंगे ट्रैक्टर में, झटका खाते भाई काय को? बोले 2 आत्माओं का मिलन कराने जा रही है। और सुनो, अपमान कब होता है फिर? जबरदस्त वाला अपमान। बोले अपमान तब होता है, अच्छा न्यू मत सोचते जावे जब पंडित नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तुम न्यू के जावाते छोड़ दे तो छोड़ दूंगा नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है समाज में से यदि एक भी व्यक्ति सुधर जाए तो मेरी कथा सार्थक हो जाए। विवाह में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। बैंड बाजे वाले अलग आएंगे, वेटर अलग आएंगे, हलवाई अलग आएंगे, और सुनो आजकल तो वो भी आते हैं सवेरे के टाइम पे, समझ रहे हो ना? और एक डीजे वाले बाबू भी आते हैं जो रात भर लोगों की फरमाइश पूरी करते हैं। अब की बार जा गाने बदलो, जा चलाओ, जा बदलो, जा चलाओ, लेकिन सबके पैसे फिक्स हैं, फिक्स है सबके। डीजे वाला आएगा, वो 7 बजे से 6 बजे से प्रारंभ करेगा और रात को 10 बजे बंद करके अपनी गाड़ी में लेकर के चला जाएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद डीजे बजता नहीं है। विवाह शादियों में कितने रुपए में आया? बोले 50,000 में डीजे। जो बैंड बाजा किया कितनी दूर के लिए? बोले 500 मीटर के लिए। कितने रुपए में आया? बोले 50,000। 50,000 के नीचे बैंड बाजो हेरो का ना, हेरो ना। हलवाई किए कितने रुपए में? सब कुछ हलवाइयों का, क्रॉकरी सारा सामान सब हलवाइयों का। कितने में? बोले 2 लाख में। सबकी व्यवस्था फिक्स। और देखो जो बैठे गए हैं तो कैमरा वाले जीव जाते हैं, इनके पैसा फिक्स है। कितने रुपए में? बोले पूरी वीडियो कैसेट बना के देनी है आपको 30,000 रुपए में। कितनी कितनी देर का काम है इनका? काऊ को 1 घंटा, काऊ को 2 घंटा, काऊ को 3 घंटा। और फिर एक फंक्शन और होने लगा, क्या? बोले ऑर्केस्ट्रा। जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसमें नाचने कूदने वाली महिलाएं आती हैं, आमती का ना आती, और उनके ऊपर खूब साफ फिर न्योछावर होते कि ना होती, और फिर नोट दिखाए दिखाए कि फिर गाने कटवाए जाते हैं ब्याह में। जो 2000 रुपया फलाने ठेकेदार की तरफ से बोल दो, जगाने काटो, दूसरो चलाओ। तीसरो कोई बड़ो ठेकेदार आयो, मान की जब गाने काटो मेरी तरफ से 5000 ले। वो भी जो नाचने कूदने वाली हैं वो भी पैसे फिक्स करके आई हैं। बोले कितने कितने रुपए? बोले 1 लाख रुपए। लेकिन रात में सबसे पहले दरवाजा हुआ, दरवाजे पे पंडित जी चालू हुए मंत्र बोलना, उन्होंने मंत्र गड़गड़ाना चालू किया। कितने बजे? 11 बजे रात में। और ड्यूटी कितने बजे तक की? बोले सवेरे 6 बजे तक।
कै बजे छोरी विदा होगी? 6 बजे, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में। 11 बजे से 6 बजे तक 12 और 12 के बाद में 11 के बाद में गिनती शुरू करो, 6-7 घंटे होते लगभग। 6-7 घंटे वो पंडित जी बेचारे मंत्र बोलते रहे, और मंत्र बोलने के बाद विवाह संपन्न हो गया। महाराज अब सवेरे नंबर आयो पंडित जी के जावे को, तो पंडित जी ने गुस्सा में ना आए, बड़े प्यार से कही, अब जजमान अब हम चल रहे हैं, कछु दक्षिणा। पंडित जी भी बड़े विनम्र भाव से कह रहे हैं, अब कछु दक्षिणा हो तो दे दो। पंडित जी सारी रात तो तुमने लूटा, न्या धर 500, न्या धर 200, न्या धर 300, न्या धर 100, सबरी रात तुम लूटे। और सुनो फिर एक आदमी नहीं बोलेगो, छोरा की माँ अलग बोलेगी, छोरा को फूफा जो सभी रात मोफला के डोले रात भर मब्या में, वो पहले बोलेगो, हे पंडित जी तुमने हद कर दी, सभी रात तुमने पैसा दरवाए। मतलब पूरा खानदान पंडित जी के ऊपर टूट पड़े। अब पंडित जी क्या करें? फिर निकार के जेब में थे, बड़े एहसान थे, वो पैसा 500 की नोट निकाली ले, तुम ना माने तो ले जाओ जी। 500 तुम का याद रखोगे पंडित जी, 500 रुपया पकड़ो। वाह धन्य हो। वो बैंड बाजा नहीं होता तो भी विवाह हो जाता, वो नाचने कूदने वाली नचनियां नहीं होती तो भी विवाह होता, वो कैमरे वाला नहीं होता तो भी विवाह होता, पंडित जी नहीं होते तो होता। और सवेरे कोई पूछे छोरा ब्याह के रुपया 25 लाख हम भयो हैं, और पंडित जी 500 रुपया दे के अम्मा मर गई, और सबो खानदान टूट पड़े उसको अलग। जय हो, शीश नवाता हूं ऐसे लोगों को। तभी तो सनातन गड्ढे में जा रहा है। एक दिन वो आएगा कि ब्राह्मण घर पे ब्रह्म भोज करने नहीं आएंगे। एक दिन वो आएगा कि घर पे सत्यनारायण की कथा करने ब्राह्मण नहीं आएगा, कोई अन्य बिरादरी से ही करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणता जब आप ऐसा करोगे तो ब्राह्मण को उचित दक्षिणा नहीं मिलेगी, तो वो काय को पंडित बनेगा। लोग आज के समय में अपने बेटे को पुलिस वाला, अपने बेटे को इंजीनियर, अपने बेटे को फौजी, कोई पंडित बनावो चाह रहे हैं? बताओ, कोई चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके ब्राह्मण बने, अच्छा कर्मकांडी? क्यों? क्योंकि ऐसे ही दूसरों के सामने हाथ फैलाता फिरेगा। पंडित जी की कदर क्या है? वो रात भर गाली खाते हैं लोगों से, वो हल्दी के धब्बे अलग पड़ते हैं उनमें, इतने रुपया ना मिलने, इतने रुपया तो कपड़े ने खराब करवा के ले जा रहे पंडित जी। काय को करेगा कोई पंडिताई? जाते बढ़िया बेलदारी करेगा। ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखो। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, जिस समय भगवान श्याम सुंदर की द्वारिका में सुदामा गए तो सुदामा के पैरों से कन्हैया ने अपने मुख से, अपने दांतों से कांटे निकाले। तो भगवान श्याम सुंदर से सुदामा ने कहा, लाला तू कहा कर रो जे, ऐसा कहीं होता है क्या? तो कन्हैया ने कहा, भैया विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमलावरो हम, विप्र प्रसादाद अजिताजितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। आज मेरे पास जो भी कुछ है ना, वो सब ब्राह्मणों की कृपा से है। ब्राह्मण की निंदा लोग करना चाहते हैं और फिर ब्राह्मण ही बनना चाहते हैं। न जाने कितने कथा प्रवक्ता कथा कह रहे हैं ब्राह्मणेतर, और बाहर जा जा करके देखो उनसे पंडित जी की बुराई है, बुराई की ब्राह्मणों की, और पंडित जी के बारे में अपने आप को वो ही बोले पंडित जी हैं। पंडितों के गोत्र पता नहीं, गोत्र कितने
पंडित जी हैं। जय हो महाराज।